जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ कि दिवाली आपको किस दिन मनानी है, कितनी तारीख को मनानी है, क्या पूजा का मुहूर्त है, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। और पूजन सामग्री क्या होगी और पूजा कैसे करनी है, मैं ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो मैं विलम्ब न करते हुए मैं वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। तो मैं आपको वीडियो में मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि मैं कितने तारीख को आपको दिवाली मनानी है, क्या सही पूजा विधि है, क्या सामग्री रहेगी, तो इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि दिवाली पूजन पर हमें सामग्री क्या क्या लेनी है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमारा आज का वीडियो इसी पर है कि दिवाली पर हमें माँ महालक्ष्मी की पूजन के में कोई भी कमी न रह जाए। और अगर कमी रह जाती है तो आप मानसिक पूजा होती है, आप बिल्कुल घर में लड़ाई झगड़ा ना करें और आंख बंद करके जो सामग्री आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाई, आप हाथ जोड़कर आप मन में ये देखिए कि आप माँ महालक्ष्मी को, गणेश जी को वही समर्पित कर रहे हैं। और सच बताऊं, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो मानसिक पूजा पे जो चीज़ चढ़ाई जाती है वो आपके रियल चीज़ जो आप चढ़ाते हो उससे कई गुना फलदायक होती है। सो चलिए विलम्ब न करते हुए तो मैं आपको सबसे पहले पूजन सामग्री लिस्ट में क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपके पास गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की मूर्त होनी चाहिए, सरस्वती मैया की मूर्त होनी चाहिए, हनुमान जी की मूर्त होनी चाहिए। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था, अगर आप मेरे पिछली वीडियो देखे होंगे तो आप महालक्ष्मी की कैसी मूर्त लेंगे, गणेश जी की मूर्त कैसे लेंगे, वो मैंने आपके साथ वीडियो ऑलरेडी पहले ही शेयर कर दिया है। सो फिर भी मैं बता दे रही हूँ, आप सामर्थ्य हो आप चांदी की ले सकते हैं, और सामर्थ्य आप सोने की भी ले सकते हैं, आप मिट्टी की भी ले सकते हैं। पीओपी की मूर्त आप मत लीजिएगा, नहीं कुछ ज़्यादा ले सकते तो आप फ़ोटो ले सकते हैं। ठीक है, और उनके वस्त्र ले लीजिए, पटका ले लीजिए, धोती ले लीजिए। गणेश जी के वस्त्र आते हैं, हनुमान जी के वस्त्र आते हैं। आप माँ सरस्वती के लिए वस्त्र मिलते हैं तो आप वो ले सकते हैं। नहीं कुछ ज़्यादा ले सकते तो आप चुनरी ले लीजिए, और कुछ उनके लिए ज्वेलरी होती है आप वो ले सकते हैं। ठीक है, और उनके आसन के लिए, बिछाने के लिए चौकी पर आपको लाल कपड़ा ले लेना है। लक्ष्मी नारायण जी की भी फ़ोटो हो, मूर्त हो, उन्हें अवश्य रखिएगा। लक्ष्मी नारायण की कैसी मूर्त रखनी है वो मैंने आपको, माँ लक्ष्मी की मूर्ति कैसी लानी है मैंने उसमें आपको बता दिया था। आप लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी की भी स्थापना जरूर करेंगे। कलश की भी स्थापना आपको करनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दे रही हूँ, आप एक कलश ले लेंगे। ठीक है, कलश ले लेंगे, कलश पे का ऊपर का ढक्कन ले लेंगे, हल्दी ले लेंगे 5 गांठ, काली हल्दी भी 5 गांठ ले लेंगे, पीली कौड़ी आपकी सामर्थ्य जैसे हो 5, 7, 11 वो आपके ऊपर है, गोमती चक्र भी 5, 7, 11 ये भी आप अपने ऊपर है, जैसा हमारा सामर्थ्य है हम उसी ढंग से लेंगे। जनेऊ ले लीजिएगा 1 बंडल, लाल कपड़ा आप ले लीजिए, पीला कपड़ा ले लीजिए, नारियल चढ़ाने के लिए अलग चाहिए, सुपारी और कलश के लिए अलग चाहिए, और चढ़ाने के लिए नारियल श्रीफल जो माता को चढ़ाया जाता है वो अलग चाहिए। सुपारी, इलायची, लौंग, कमलगट्टे के आप चाहें तो हवन कर सकते हैं। शिव सुक्तम के 16 मंत्र बोलते हुए उसे घी में डुबो के आप हवन कर सकते हैं। ठीक है, कमलगट्टे की माला ज़रूर ले लीजिए। सर्व औषधि चढ़ाने के लिए भी चाहिए होती है धनतेरस पर, और कलश में भी डालने के लिए चाहिए होती है। पंचरत्न, नारियल चुनरी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया श्रीफल मैंने आपको बताया, तो नारियल की चुनरी भी आपको ज़रूर चाहिए होगी। नारियल ले लिए तो चुनरी भी ले लीजिए। उस पर इत्र, केसर युक्त तिलक भी मिलते हैं, और केसर अलग से मिलता है जिसका चांदी के डिब्बे में अलग से बनाते हैं वो तिलक, वो स्वर्ण तिलक होता है, उसकी विधि अलग होती है। चावल ले लीजिएगा, चावल कलर करने के लिए चाहिए, अष्टदल कमल बनाने के लिए। खड़ा धनिया ज़रूर चाहिए। ठीक है, कपूर ले लीजिए, घी चाहिए, तिल का तेल, सरसों का तेल, पंचमेवा, धूप, बतासे, मखाना, खील जो मिलता है वो आप ले लेंगे।
गोल बत्ती, लंबी बत्ती, अगर तगड़ ले लेंगे, चुनरी ले लेंगे माता के लिए, श्रृंगार का सामान ले लेंगे, रुई ले लेंगे, रक्त चंदन भी अवश्य लेंगे आप। ठीक है, आपके पास दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए, श्रीयंत्र होना चाहिए। श्रीयंत्र नहीं है तो आप फोटो भी रख सकते हैं। और माता के वस्त्र सबके लिए ले लीजिए, आपने जितनी मूर्त रखे हैं सबके लिए आपको वस्त्र लेना है, दोने जरूर ले लीजिएगा। तोरण ले लीजिएगा मंदिर के लिए, मेन गेट के लिए। और पंचामृत बनाने के लिए उस दिन आपको लगेगा दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, पंचामृत बनता है। माला फूल लेना पड़ेगा आपको। और जो आम के पत्ते के तोरण होते हैं वो भी अवश्य लेना है। कच्चे दिए लेने हैं, जितना आप सजा सकते हैं। चौमुखी दिया भी ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, बड़े दिए भी जो मेन गेट पे रखने के लिए चाहिए और लक्ष्मी गणेश जी के सामने जलाने के लिए चाहिए, आप वो ले लेंगे। गुलाब का पुष्प ले लेंगे, कमल के पुष्प ले लेंगे, पान का बीड़ा बनवा लेंगे, पान का पत्ता लगेगा। तो ये सब सामग्री है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। 5 फल लगेंगे, जिसमें से आप उस दिन सीताफल, एप्पल, सेब, मतलब सेब, अनार, और एक आता है सीताफल, आप देखे होंगे, अमरूद ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। तो ये 5 फल आप चढ़ा सकते हैं। मीठा ले सकते हैं, मालपुआ मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो मीठा आपके ऊपर है, आप जो मीठा माता रानी को चढ़ाना चाहें। खीर उस दिन ज़रूर बना के माता को चढ़ाइएगा। मखाने की खीर भी आप बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट तो ज़रूर ही चढ़ता है माता रानी को। तो ये कुछ सामग्रियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी सामग्री लगेगी। बाकी आपके यहाँ और कुछ भी चढ़ती हो तो आप ले सकते हैं। मेरे पूजा पाठ की सामग्री में यही इतनी सामग्रियाँ होती हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे मिश्री है, धूप है, और कुछ इसमें 1-2 सामान अगर छूट गया हो तो आपको याद हो तो आप ले सकते हैं। बाकी मुझे जितना याद था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। दिवाली की मैंने आपको पूजन सामग्रियाँ तो बता दी सब। हाँ, हरी खड़ी उड़द जो होती है, मूंग, वो भी ले लीजिएगा। खड़ी मूंग जो होती है वो अवश्य ले लीजिएगा, वो भी चढ़ाई जाती है गणेश जी के सामने। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि दिवाली कब है और पूजा मुहूर्त क्या है। तो अमावस्या जो तिथि है दिवाली की, वो 24 अक्टूबर को शाम 5:28 पर लग रही है। ठीक है, गृहस्थ जन जो है प्रदोष काल में दिवाली की पूजा करेंगे। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:43, ठीक है, शाम को 5:43 से शुरू हो रही है, जो कि शाम को 7:30 बजे तक, मतलब 7:30 तक रहेगी। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। प्रदोष काल शाम की पूजा जो है वो 5:43 पर शुरू हो रही है और शाम को 7:30 तक चौघड़िया मुहूर्त में रहेगी। मेष लग्न जो है वो शाम को 6:53 से लेकर, ठीक है, शाम के 7:30 बजे तक है, मतलब वही 7:30 तक है। इसी बीच में स्थिर लग्न भी है। लक्ष्मी की स्थिरता, जो लोग चाहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी उनके यहाँ स्थिर रहें, तो वो 6:53 से पूजा, मतलब माँ लक्ष्मी का पूजन आरंभ कर देंगे और 7:30 तक पूजा पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, दिवाली की रात अगर कोई इस पर नहीं कर पाता पूजा या लेट हो रहा है तो एक और मुहूर्त है जिसे निषिद्ध काल कहते हैं, वो 8:19 से लेकर 10:55 तक है। ठीक है, और जो लोग रात्रि में पूजा करते हैं, वैसे माँ महालक्ष्मी के पूजन के लिए कहते हैं रात्रि की मुहूर्त सबसे उत्तम होता है। आप शाम के समय पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन अपने मंत्र को जागृत करने के लिए, जो मंत्र आप करते हैं उसे जागृत करने के लिए रात्रि में भी पूजा की जाती है। जैसे तांत्रिक वगैरह भी पूजा होती है, वो पूजा होती है रात को 10 बज के, उस पूजा का जो मुहूर्त है वो है रात्रि 10:55 से लेकर रात 1:30 तक। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है, हिंदी वाला जो वो है ना गिनती के 53
ये 43 इन सब में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ। प्रदोष काल में वैसे पूजा का कुल मुहूर्त जो है वो 5:43 से 7:30 तक है, ठीक है। इसी में मेष लग्न स्थिर लग्न जो है वो 6:53 पर है, जो शाम को 7:30 तक है। तो आप पूजा अपनी 5:43 से अगर शुरू कर देंगे, 5 बजे 5:30 से शुरू स्टार्टिंग कर देंगे, तो आप आराम से 7:30 तक पूजा कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी मैंने बता दिया है कि निषेध काल की जो पूजा है वो 8:19 पर, तो आप उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पूजा कैसे करनी है दिवाली की। और एक चीज़ और कि दिवाली की पूजा विधि जो है वो मैंने अभी तक मतलब इसमें शेयर नहीं किया है और मैं करके नहीं दिखाऊंगी। उसका एक ये कारण है कि ये पूजन जो होती है ना, ये आपके और माँ के बीच का, कहते हैं ना, बात हमारे या मेरी माँ के बीच की बात है। सो ये वही उसी धारणा से पूजा की जाती है। मैं आपको बता दूं कि माँ महालक्ष्मी का पूजन जो है ना वो उसी धारणा से की जाती है कि सिर्फ केवल मैं और मेरी माँ और कोई नहीं। सो इसलिए मैं वो पूजन करके नहीं दिखाऊंगी, मैं विधि आपको बता दूंगी। और मैं मातेश्वरी के सामने ही बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ और मैं जैसे पूजा करती हूँ मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि पूजा आपके यहाँ और मेरे यहाँ का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है रीति रिवाज में, लेकिन पूजन की जो विधि होती है, पूजा जो विधि होती है, षोडशोपचार करके जो पूजन होता है वो तकरीबन हमारे आपके यहाँ एक ही जैसे होता है। वो शास्त्र संबद्ध लिखा हुआ है, तो वो पूजा उसी ढंग से की जाती है, ठीक है। तो चलिए, अब ये बात मैंने आपको बता दी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं दिवाली के, हाँ, दिवाली का मैं जैसे पूजा कह रही हूँ वो बाद में दिखा दूँगी, लेकिन मैं आपको पूजा करते हुए नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये पूजा जो होती है थोड़ी गोपनीयता से की जाती है। और मैं भी आपको ये कहूँगी कि हाँ, हम पूजा का तौर तरीका बता सकते हैं, लेकिन हम माँ महालक्ष्मी का पूजन करते समय आप देखते हैं कोई उठना नहीं चाहता, कोई हटना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहते कि लोग वहाँ पहुँच देखें भाई हम किस ढंग से पूजा करें, किस विधि से पूजा करें। सो मैं आपको वो पूजा विधि बता रही हूँ जो हम पूजा पाठ अनुष्ठान में करते ही करते हैं। उसके बाद आपके यहाँ विशेष होता हो तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि पूजन विधि क्या है माँ महालक्ष्मी के। तो सर्वप्रथम तो आप लक्ष्मी नारायण की आपके पास मूर्त हो, फोटो, आप उनकी स्थापना कर लेंगे। इसके बाद आप गणेश जी महालक्ष्मी की भी, अगर आपके पास नहीं नारायण की है तो आप फोटो रख सकते हैं। और लक्ष्मी गणेश जी की आप प्रतिमा रख लेंगे, लक्ष्मी जी को स्थापित करेंगे और लक्ष्मी जी के बाएं तरफ गणेश जी की स्थापना करेंगे, ठीक है। लक्ष्मी जी के बाएं तरफ आप गणेश जी की स्थापना करेंगे और लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ आप माँ सरस्वती की स्थापना करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप हनुमान जी को गणेश जी के बगल में या दूसरे थोड़ा सा दूर रख के स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की भी पूजा होती है। या आप राम दरबार रख के राम दरबार के सामने हनुमान जी को रखकर आप पूजा कर सकते हैं, वो चौकी अलग होगी। पहली चौकी पे मैंने जो आपको बता दिया इतनी चीज़ें होंगी। माँ सरस्वती की मूर्त होगी, पहले माँ लक्ष्मी की मूर्त होगी, उनके दाहिनी तरफ माँ सरस्वती होंगी और उनके माँ लक्ष्मी के बाएं तरफ गणेश जी होंगे, ठीक है। इसके बाद कलश की स्थापना आपको करनी है माता के दाहिनी तरफ। तो आप कलश की स्थापना करेंगे, जैसे मैंने हमेशा की तरह बताया है कि उसमें पहले गंगा जल, फिर जल, इत्र, पंचपल्लव डालकर, पंचरत्न डालकर, सर्वौषधि डालकर, लौंग, इलायची, सुपारी और एक हल्दी की गांठ और सिक्का डालकर आप उस पर डाल देंगे जल में। और कलश के मुंह पर, जैसे मैंने हमेशा बताया है कि आप रक्षा सूत्र जरूर लपेट देंगे 3 बार या 5 बार, और चावल भर के फिर उसके बाद नारियल में चुनरी लपेट के आप रख दीजिए। कलश आपका तैयार हो गया है, ठीक है। षोडश मातृका की भी अगर आपके यहाँ पूजा होती है तो आप षोडश मातृका भी बना सकते हैं, बहुत विस्तार से नहीं बना सकते। मैंने नवरात्रि की वीडियो में षोडश मातृका और नवग्रह बनाकर दिखाए। अगर आप उतनी विधि से नहीं कर सकते तो आप चावल की 16 जगह ढेरी बना दीजिए
आप उस पर ही षोडश मातृका का आवाहन कर लेंगे। लक्ष्मी गणेश जी जहाँ आप रखेंगे एक कमल दल अष्टदल कमल जरूर बना लीजिएगा, वो आसन होता है, उसी पर आप माँ भगवान का आवाहन करेंगे। ठीक है। इसके बाद आप 2 दिए बनाएंगे, एक घी का और एक बनाएंगे तेल का, सरसों के तेल का। तो घी का दिया जैसे मैंने हमेशा बताया माता के दाहिने, और तेल का दिया हमेशा माता के बाएं तरफ दी जोत जलाएंगे, वहाँ पे भी चावल रखकर आप दीपक को स्थान देंगे। वही वो जोत आपकी रात भर जलनी चाहिए। तो तेल उसमें पूरा भर दीजिएगा, वो रात भर बहुत आराम से जलती रहेगी। ठीक है। इसके बाद आप इतने जन की आपने स्थापना कर ली है, आपके पास श्री यंत्र है, आप उनकी भी स्थापना करेंगे। और फिर गणेश जी एक सुपारी में कलावा लपेटकर और आप सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करेंगे। गणेश जी का आवाहन करके आप अक्षत और पुष्प हाथ में लेके सबसे पहले ध्यान करेंगे, फिर आवाहन करेंगे, स्थापना करेंगे उनकी। ठीक है। उसके बाद उन्हें जल के छींटे, फिर पंचामृत का छींटा, फिर उसके बाद आप उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र और इत्र, तिलक, जैसे आपके पास गुलाल है, अष्टगंध तिलक है, केसर युक्त तिलक है, लाल चंदन है, सब चढ़ाएंगे। आप उन्हें जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ समर्पित करने के बाद तिलक लगाने के बाद पुष्प पहनाएंगे और फिर उन्हें धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएंगे। फिर पान का बीड़ा चढ़ाएंगे, जल छोड़ेंगे और दक्षिणा समर्पित करेंगे। ये वो गजानन है, कहते हैं ना कि भोलेनाथ के विवाह में जब गणेश जी पैदा ही नहीं हुए थे तो किनका आवाहन किया गया? तो ये वो गणेश जी हैं जिनका हम आवाहन करते हैं, जो माँ गौरी और भोलेनाथ के विवाह में इन्हीं का आवाहन किया गया था। इसके बाद हाँ, आप चांदी के सिक्के के भी लाए होंगे, धनतेरस पे चांदी के सिक्के ले लेंगे आप। तो चांदी के सिक्के को भी आप रख लेंगे अच्छे से। जो आपके पास पहले से चांदी के सिक्के रखे उन्हें भी साफ़ करके अच्छे से टीका वीका लगा के रख लीजिएगा। और लक्ष्मी गणेश जी का आपको, अगर आपके पास चांदी के हैं तो उन्हें प्रॉपर स्नान कराना है। आपको स्नान करा के श्री सूक्तम बोलते हुए महालक्ष्मी का, लक्ष्मी नारायण जी का आपको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उन्हें भी नया वस्त्र पहना के बैठा दीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद उनकी भी वैसे ही पूजा करनी है। पहले अक्षत और पुष्प लेकर आप हाथ में ध्यान करेंगे, फिर आवाहन करेंगे, फिर स्थापना करेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे पूजा मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको पूजा करनी है। आपने उन्हें पंचामृत से स्नान कराया, पहले जल से स्नान कराया है, पंचामृत से स्नान कराया, फिर जल से स्नान करा के वस्त्र पहना दिया है। मूर्त है आपके पास, अगर मिट्टी की है तो आप उन्हें वैसे स्नान पुष्प से स्नान करा सकते हैं। और आपके पास पीतल की मूर्त में है या चांदी के में है तो आप उनका स्नान करा दीजिए। फिर ध्यान कर दीजिएगा कि आपने उन्हें ऐसे स्नान कराया। ठीक है। उपवस्त्र, वस्त्र, इत्र, भगवान है तो जनेऊ और माता है तो उन्हें सिंदूर, और फिर उन्हें तिलक लगाकर अच्छा चढ़ाकर, तिलक जैसे मैंने बताया आपके पास अष्टगंध तिलक है, केसर युक्त तिलक है, गुलाल है, रोली है, सब चढ़ा के सिंदूर चढ़ाएंगे और माला पुष्प समर्पित करेंगे। माला पुष्प समर्पित करने के बाद माता को कमल का फूल अवश्य चढ़ाएंगे। ठीक है। और पुष्प चढ़ाने के बाद, कमल का फूल चढ़ाने के बाद उन्हें धूप दीप दिखाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, मीठा है, फल है, जो भी वो चढ़ाएंगे, माता को समर्पित करेंगे। और इसके बाद आचमनी करके उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाइए, फिर आचमनी करके उन्हें दक्षिणा समर्पित करिए। इसी ढंग से आपको कलश की भी पूजा करनी है। कलश की भी पूजा आपको ऐसे ही करनी है। हाँ, आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो ये देखिए दक्षिणावर्ती शंख है, इसी से आपको माता का स्नान कराना है। ठीक है। गणेश जी के स्नान आप दक्षिणावर्ती शंख से भूल कर भी मत कराइएगा। इससे लक्ष्मी नारायण जी का और लड्डू गोपाल जी का स्नान होता है। ठीक है। ऐसे ही आपको कलश की भी जल से, पंचामृत से, जैसे मैंने आपको बताया सेम यही पूजा विधि है। षोडश मातृका पे आप आवाहन करके उन्हें धूप दीप दिखा सकते हैं, उनका भी आवाहन करके उन्हें पुष्प समर्पित कर सकते हैं। षोडश मातृका की पूजा ऐसी होती है। आप नवग्रह की भी, नवग्रह भी आपने बना रखा है तो नवग्रह की भी पूजा आपको इसी ढंग से करनी है। हनुमान जी हैं, हनुमान जी की भी उसी प्रकार से पूजा करनी है। हाँ, माँ महालक्ष्मी के साथ माँ सरस्वती की भी पूजा ऐसे ही होगी। उनको भी षोडशोपचार
पूजन किया जाएगा उनका भी, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है और बुद्धि नहीं है तो इंसान पागल हो जाता है। पैसे आने पे कहते नहीं पागल हो जाते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए माँ महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उसके बाद आपकी पूजा जब हो जाए पूरी, तो आप एक कटोरी में धनिया, कौड़ी, गोमती चक्र ये रखकर और कमलगट्टा ये सब रखकर आप माता के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। ठीक है, कमलगट्टे की माला पे माता को पहना दीजिएगा पहले ही, जब आप उन्हें स्नान करा के बैठाएंगे तभी। ठीक है, और इतना ये सब करने के बाद आपको ये पूजन आपका जब हो जाए, उसके बाद आपको दिए 7 दिए 11 दिए जैसा आपके यहाँ भगवान के सामने जलाया जाता है, माता रानी के सामने जलाया जाता है, उतना दिया आप जलाएंगे। हनुमान जी की पूजा कर लेंगे। हनुमान जी की पूजा करने के बाद आपके मंदिर में जितने भगवान हैं सबका आवाहन करके उनके भी सामने उतने ही दिया आपको प्रज्वलित करनी है। ठीक है, आप मेन गेट पर भी रंगोली बनाकर दिया रखेंगे। जितने दिए आप सजा सकते हैं सब जगह। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा के नाम का घी का दिया एक जरूर जलेगा। ठीक है, इसके बाद आप माता रानी, आप श्री सुक्तम, कनक धारा, नवाण मंत्र, महालक्ष्मी के इतने सारे मंत्र हैं, आप उसका वो माला कर सकते हैं, आवाहन माता रानी का कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। आप आरती करेंगे। इसके बाद आरती पूजन करने के बाद आप सब जगह दिया प्रज्वलित करेंगे। ठीक है, सो इस ढंग से दिवाली का पूजन है। हाँ, आपने कुबेर पोटली बना रखी है या लक्ष्मी पोटली बना रखी है तो वो भी उनके पास रखेंगे। हाँ, इसके बाद आप अपने बही खाते के पूजन करेंगे, तिजोरी की पूजा करेंगे, जो भी आपके पास माता रानी दिया है। ठीक है, धन वैभव वही आप सब रख के उनकी भी पूजा विधिवत करेंगे। ठीक है, इस ढंग से आपको पूजा करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो मुझे जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया और आपको अच्छे से बता लिया होगा। ठीक है, तो यही पूजा पूरी होती है जिसमें मैं आपको बता दूं, हमने कलश की भी पूजा कर ली, गणेश जी की भी पूजा कर ली, नारायण की भी पूजा कर ली है, हनुमान जी की पूजा कर ली, राम दरबार की भी आप पूजा करेंगे। आपके पास फ़ोटो हो, मूर्त हो तो उनको भी एक चौकी पर स्थापना कर दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट कर घर लौटे थे, तो ये रौनक उनके लिए भी उतनी ही है। और माँ महालक्ष्मी सबके घर में पधार कर सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, धन धान्य सुख वैभव प्रदान करें। मैं मातेश्वरी से यही प्रार्थना करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की खबरें मिलती रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं कुछ ज़्यादा कमेंट कर सकते तो आप हैप्पी दिवाली, जय महालक्ष्मी ज़रूर कहिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।